हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, द गार्डियन की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर भारत जो है वो जाकर अपने दुश्मनों को या जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनका कत्ल कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर 20 शहरियों का कत्ल किया गया है। इसके अलावा दुनिया भर के अंदर दीगर शहरियों का भी कत्ल किया गया है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये रिपोर्ट शाया कैसे हुई, क्यों हुई, इससे कौन क्या मकासद हासिल करना चाह रहा है, ये सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में चंद सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, आप उन चंद में से एक बने। और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद आपका जो इस पर एनालिसिस है वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आप क्या इस बात से मुत्तफिक हैं जो मैंने की है, या फिर आपके ख्याल में इसका कोई और एंगल है, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो जनाब, दी गार्डियन की इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि 20 शहरियों को पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया गया है। और ये इन शहरियों को कत्ल इस तरह से किया गया है जो कि भारत की एजेंसी के स्लीपर सेल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको इस्तेमाल किया गया है। या जो बैरून मुल्क से बैठ के इन स्लीपर सेल्स को हैंडल करते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उजरती कातलों के नेटवर्क्स को जो है वो हायर करके यहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करवाया गया है, मरवाया गया है। और इस बात की तस्दीक पाकिस्तान की जो दफ्तर खारजा है उसने भी की है, और उसने कहा है कि जनाब, ये तो हमारे इस बात का सबूत है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसके अंदर भारत का हाथ है। इसके अलावा इस बात को तौक़ीयत उस वक्त मिली जब राजनाथ सिंह, जो कि वजीर दिफा हैं भारत के साबका, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। और स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब, हमारी पॉलिसी ये है कि हम अपने दुश्मन को घुस के मारते हैं, और ये स्ट्रैटेजी नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी है, वजीर आज़म की स्ट्रैटेजी है, और ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, और हम इसी के ऊपर काम करेंगे। और अब भारत उस वैसा भारत नहीं है, कमज़ोर भारत नहीं है, बल्कि अब हम अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो वहां से आई। इस बात को भी, इस स्टेटमेंट को भी पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ की तस्दीक करार दिया और कहा कि देखें, फिर ये बात वही कर रहे हैं जो बात हम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करवाने के अंदर मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जो हैं वो करवाने के अंदर मुलव्वस हैं। ये सारी बातें जो है वो पाकिस्तान ने इसके ऊपर की, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर मजम्मत की और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। तो जनाब, इसके बाद फिर जो सूरत हाल है, असल जो मामला है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो खबर आई है ये आई कैसे है। इसके अंदर दी गार्डियन ने खुद बताया है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये रिपोर्ट तैयार की गई है पाकिस्तान और भारत की एजेंसियों के कुछ अहलकारों से इंटरव्यू करने के बाद, उनसे दस्तावेजात भी जो मौसूल की गई हैं, उन दस्तावेजात की बुनियाद के ऊपर, और जो पाकिस्तानी हुकाम ने कुछ शवाहिद फराहम किए हैं इस हवाले से, उनको मिलाकर उनका जो एनालिसिस करके दी गार्डियन ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि हमारे सामने है। अब जनाब, मुझे ये बताएं कि जो भारत के लोग हैं या भारत की एजेंसी के लोग हैं, वो अपने ही मुल्क के खिलाफ एक इस तरह का बयान क्यों देंगे, या वो इस तरह के दस्तावेजात क्यों देंगे, या किसी अखबार को इस किस्म का इंटरव्यू क्यों देंगे? आपको अभी समझ आ जाएगा क्यों देंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि जनाब वहां पर इस वक्त इंतखाबात का मौसम है और इस साल वहां पर इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन के हवाले से नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। उनकी परेशानी नज़र आती है जब हम देखते हैं कि वहाँ के बहुत मारूफ और जो पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं उनको बार्स के पीछे धकेला गया है, जिनमें दिल्ली के सीएम एक मिसाल हैं। इस किस्म के और पॉलिटिशियंस को उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं। कांग्रेस को खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, और कहा जा रहा है जी कि उनमें से मुस्लिम लीग की खुशबू आ रही है और उनको मुल्क टूटता नज़र आ रहा है उनके मंशूर से, और ये वो इस तरह की बातें जो है वो प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो जनाब, दूसरी तरफ इस रिपोर्ट का आना, अब ये कुल मिला के जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है नरेंद्र मोदी साहब की, वो एक ऐसा बयानिया बनाना चाह रहे हैं कि जनाब देखें, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मुल्क की कौमी सलामती को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अगर हम आ जाएंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम जाके पूरी दुनिया के अंदर लोगों को मारेंगे। हम ये वेट नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर कोई अटैक करे या कोई भारत के अंदर आके दहशतगर्दी करे, हम उससे पहले ही उस मुल्क के अंदर जाके मारने की सलाहियत रखते हैं, और ये हमने माजी में करके भी दिखाया है। ये एक इलेक्शन का स्टंट है, और ये
जो राह है इसको नरेंद्र मोदी साहब जो वजीर आजम है वहां पर वो डायरेक्टली हैंडल करते हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा बताया जाता है कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है और इंटरफेरेंस है और बहुत ज्यादा असर रसूख है उनका, पूरा कंट्रोल है उनका राह के ऊपर। तो ये जो इंटरव्यूज हैं, मेरी राय है, मेरा ख्याल है कि कोई भी किसी भी मुल्क का जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है वो उस वक्त तक जो है वो इस किस्म का इंटरव्यू नहीं देगा, इस किस्म का कोई भी दस्तावेजात किसी भी मीडिया आउटलेट को फराहम नहीं करेगा जब तक कि उसके जो बिग बॉसेस हैं वो इस बात की उसको इजाजत ना दें और उनका इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई प्लान हो। ठीक है, तो जनाब ये मुझे नरेंद्र मोदी साहब का अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए एक हरबा नजर आता है कि उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी के लोगों के जरिए उस चीज के अंदर, जो पहले ही पाकिस्तान बात कर रहा था कि जनाब देखें हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने अपने लोगों को उनके जो है इसी बात के ऊपर कुछ दस्तावेजात जो हैं वो लीक करने के लिए कहा, किसी न्यूज़ आउटलेट को फराहम करने के लिए कहा, और उन्होंने फराहम की, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए। फिर उसी ने द गार्डियन की बात हो रही है, द गार्डियन ने फिर पाकिस्तानी एहलकारों के में इंटरव्यूज़ किए, और क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही इस किस्म के बहुत सारे शवाहिद सबूत जो है वो सामने ला चुका था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर और दीगर दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं, अमेरिका, कनाडा, वो भी इस मामले पर आवाज़ उठा रहे थे कि जनाब ये भारत कर रहा है और ये बिल्कुल गलत कर रहा है और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है ये। तो जनाब अब इससे कुछ जो है वो कुफत तो भुगतनी पड़ सकती है भारत को, इंटरनेशनली जो है वो उसको इस किस्म की भुगतनी पड़ सकती है, उनको थोड़ी सी जो क्या कह लें सुबकी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है सुबकी। अब मेरा ख्याल है जो हमारे भारतीय व्यूवर्स हैं उनको समझ नहीं आ रही होगी कि सुबकी क्या होती है, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उनको इंटरनेशनली फॉरम्स के ऊपर फेस करना पड़ सकती हैं या इसका आंसर देना पड़ सकता है। लेकिन इससे जो है वो भारत के अंदर बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ साल पहले तक इस किस्म के नारे, वादे, दावे हमें इलेक्शन के कैंपेन के अंदर नजर आते थे कि जनाब हम कश्मीर लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर वो मामला थोड़े से ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव बनाया जाता है वो बनाया जाता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट के, जी हम अपने पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासी अमल दखल है उसको कम करेंगे। लेकिन भारत के अंदर आज भी जो है, वैसे तो कहा जाता है जी कि भारत ने बहुत तरक्की कर ली है पाकिस्तान से और बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है, लेकिन आज भी जब हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात होते हैं, भारत के अंदर इंतखाबात होते हैं, तो उनकी इलेक्शन कैंपेन का जो मरकज़ होता है वो पाकिस्तान होता है। इस मरतबा पाकिस्तान को जो है वो नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया है कि जनाब उनमें सिख अलैदगी पसंद लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है कि हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर आप हमें वोट देते हैं। और ये एक नैरेटिव जो है वो कांग्रेस के खिलाफ सेट करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस जो है वो अगर मुल्क को संभालेगी तो कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कौमी सलामती मीन नेशनल सिक्योरिटी उनकी जो है उस हवाले से बहुत ज़्यादा खतरात हैं। और अगर बीजेपी आती है, नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं तीसरी मरतबा, तो फिर ये जो है वो हिंदुस्तान जो है वो जाके पाकिस्तान हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, वहां पर जाके अपने दुश्मन को घुस के मारेगा। और ऐसा पहले कर भी चुका है, द गार्डियन की रिपोर्ट से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक वेल प्लान्ड सियासी हरबा है भारत की जानिब से, जो कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। गुड बाय।